अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। ईश्वर द्वारा रचित जो भी बात है वह टलती नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारौलिया ज्योतिष उपदेश चैनल पर आप सभी का हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों का 2025 का भाग्यफल कैसा रहेगा और क्या सावधानियां हमें बरतना होंगी। 2025 में जो बदलाव हो रहा है आपकी राशि के अंतर्गत, उसमें शनिदेव आपके तृतीय स्थान पर आने वाले हैं। अभी तक शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान थे, तो 2024 और उसके पहले आपकी वाणी में थोड़ी सी मिठास जो थी वह कम हो गई थी, जिसके कारण शत्रु उत्पन्न हुए होंगे। वह शत्रु अब नष्ट हो जाएंगे या आपके पक्ष में आ जाएंगे। साथ साथ ससुराल पक्ष से हो सकता है आपके कुछ मतभेद हुए हों। पैतृक संपत्ति में कोई न्याय व्यवस्था चल रही हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, तो वह भी आपके पक्ष में आने वाले हैं। छोटे भाई बहनों को जो कष्ट हो रहे होंगे तो वह भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। और यदि आपके ससुराल पक्ष में किसी बुजुर्ग का देवगमन हुआ है तो उसका दुख तो पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसके दुख से उत्पन्न जो आपकी मानसिक व्यवस्थाएं थी उन पर भी निजात होने वाला है। मतलब 2025 आपके निवारण का समय है। इसलिए मैंने पहले कहा, अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। ईश्वर जो रचता है उसे टाला नहीं जा सकता। और आपकी राशि में अब ये समय निवारण का है। मतलब आप जितने कष्ट सहन कर रहे थे उन सभी कष्टों का निवारण धीमे धीमे होकर के 29 मार्च के पश्चात आपके अनुकूल होने जाने वाला है। आप जितनी परिस्थितियों में परेशान रहने वाले थे वो सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ रही। यदि आप नौकरी के लिए भाग रहे थे तो अब नौकरी आपके पक्ष में आएगी, क्योंकि आपका यहां से पराक्रम बढ़ने वाला है। शनिदेव आपके पराक्रम भाव में उपस्थित हो गए हैं और यहां शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। संतान संबंधी जो आपकी चिंताएं थी वो भी धीमे धीमे नष्ट हो जाएंगी और आप जिस प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार हो रहे थे वो आपके भाई बहन भी आपका सहयोग उसमें करने के लिए तैयार होंगे। परंतु कुछ सावधानियां भी हमें बरतना है, क्योंकि यहां पर आपका लीवर और किडनी संबंधित व्यवस्थाएं आपको स्वास्थ्य में परेशान कर सकती हैं। यदि ऐसा हमें कभी लगता है कि हमारी लीवर में या किडनी में कोई परेशानी होने जा रही है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाने के लिए आप जाएं। गुरु आपके छठवें भाव में बैठ रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो विधाता रचते हैं वही होता है। तो छठवें भाव में बैठकर आपके कर्म भाव को गुरु यहां देखेंगे और कर्म जिसका सुधर जाए उसका सब कुछ सुधर जाता है। यहाँ गुरुदेव दृष्टि डालकर आपके कर्म भाव को इतना अच्छा करने वाले हैं कि आप सब अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ अपना कार्य करेंगे। व्यापार में उन्नति होगी और आपकी नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मानसिक शांति प्राप्त होने वाली है। आय के साधन बढ़ जाएंगे और आपका कर्म उत्तम हो जाएगा। और जब कर्म उत्तम हो जाएगा तो लोगों का सम्मान भी आपके प्रति बढ़ने लगेगा। आय के साधन भी बढ़ने लगेंगे और आय बढ़ेगी तो शक्ति शनिदेव आपको दे ही रहे। मतलब यह समय आपकी आय बढ़ाने वाला, व्यापार बढ़ाने वाला, सम्मान बढ़ाने वाला, कर्म को अच्छा करने वाला, व्यापार को बढ़ाने वाला और आपकी शक्ति आपके छोटे भाई बहन को बढ़ाने वाला है। मतलब आपको विधाता यह समय सदुपयोग करने के लिए ही दे रहे हैं और इस समय का आप सदुपयोग कर लेंगे तो निश्चित आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। यही राहुदेव भी 18 मई से आपके नवम भाव से अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। अभी तक आपके जो काम बिगड़ रहे थे, बन नहीं रहे थे, भ्रम की उत्पत्ति हो रही थी, आपने कोई कार्य किया, आपके हाथ में आ गया और हाथ में आया हुआ काम भी बिगड़ गया, या आप नौकरी में जा रहे थे और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जो आप रह रहे थे वह भी आपके पक्ष में आने वाला है।
परंतु फिर भी हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारी कुंडली में एक दो ग्रहों के योग से सारी चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती। हमारे जीवन कुंडली में, जन्म कुंडली में जो जन्म के समय हुई थी, उसमें यदि ग्रहों का हानिकारक योग है तो यह हमें हानि भी दे सकते, और योग कारक है तो सब आपके अनुकूल होने ही वाला है। इसलिए योजना यदि बनाना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो प्रबंध के साथ बढ़िए, योजना के साथ बढ़िए, प्लान के साथ बढ़िए। वह प्लान क्या है? सबसे पहले कुंडली विश्लेषण कराइए। जो भी ज्योतिषी आपके पास हो, आपकी नजर में हो, अच्छा ज्योतिषी हो, परामर्शदाता हो, उससे आपका कुंडली विश्लेषण कराइए और कुंडली विश्लेषण करा के आप अपनी योजना बनाइए कि हमें कहां लाभ है और कहां हानि होगी, कौन कौन से ग्रह हमें योग कारक है और कितनी हमारे लिए उन्नति दे रहे हैं, उस ओर बढ़ जाइए। और जो सावधानी करना है, उन सावधानियों के लिए उपाय देखिए और उन उपाय के साथ अपने सुख को बनाइए। अगर आपकी नजर में कोई ज्योतिषी नहीं है तो ज्योतिष उपदेश चैनल के माध्यम से भी आप अपना कुंडली विश्लेषण बिना किसी चार्ज के करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कराना चाह रहे हैं तो कमेंट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल दीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे द्वारा जितना अधिक हो सकेगा उतना करेंगे। यदि पूरा कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी योजना के साथ कार्य करना पड़ेगा और सभी प्रकार से सफलताएं मिलने का योग आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी राशि में बन रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका 2025 अति उत्तम होगा। आप निश्चित ही योजना बनाएंगे और अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद।